everyone, welcome back to you on this YouTube channel. So in this video we are gonna to cover about कुछ tips and tricks जो students AKTU के फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं. So उनके लिए कुछ tips and tricks मैंने राइट डाउन किया है क्योंकि मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ. So मैंने अपनी क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए थे अपने अच्छे मार्क्स स्कोर करने में. मेरी अभी तक अराउंड 8.5 और 8 और 8.5 तक मेरी CGPA गई है और होप सो इस बार और अच्छी चली जाए. मैं कुछ अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. बेसिकली फर्स्टली वी विल स्टार्ट अबाउट कि हम स्टार्ट करेंगे पूरा फर्स्ट ईयर से कि फर्स्ट ईयर में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या नीड पड़ती है किसी भी एग्ज़ाम हॉल में जाने के लिए. आपके पास अपना एडमिट कार्ड पे स्टैम्प होनी चाहिए. स्टैम्प इज़ नीडेड. स्टैम्प होनी चाहिए आपके पास. आपके डायरेक्टर जो है उनकी स्टैम्प होनी चाहिए एडमिट कार्ड पे. आपके पास एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए. मेनली वो ID कार्ड मांगते हैं या आपके पास आधार कार्ड कंपलसरी होना चाहिए. ठीक है, आपको 3 चीज़ें लेके जानी है और आपको अपने कुछ पेन्स वगैरह जिससे आप एग्ज़ाम दोगे वो लेके जाना है. जो हम पहले पैड वगैरह लेके जाते थे एग्ज़ाम पैड, वो अलाउड नहीं होती AKTU के एग्ज़ाम्स में. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अगर आपके पास मैथ्स है या DSTL है सो यू नीड कैलकुलेटर. आपको कैलकुलेटर नीड होगा. आई रिकमेंड आप कैसियो का कैलकुलेटर जो आता है आप वो ले लो. ठीक है, या आप किसी सीनियर से हेल्प ले सकते हो अगर उनके पास रखा हुआ है क्योंकि 2 ईयर्स में ही आपको मैथ की नीड पड़ती है, फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में. फर्स्ट ईयर में आपको दोनों सेमेस्टर में मैथ मिलता है और सेकेंड ईयर में आपको थर्ड सेमेस्टर में मैथ मिलता है. तो अगर कोई सीनियर है तो आप उनसे कैलकुलेटर बोरो कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम कि एग्ज़ाम के बाद मैं आपको रिटर्न कर दूंगी या कर दूंगा. ठीक है. आपके पास से मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है जो आपके पास कंपल्सरी होना चाहिए. ठीक है. थर्ड थिंग इज़ कि जैसे आप न्यू न्यू स्टूडेंट हो, आपको अभी कोई आइडिया नहीं है, आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हो. अगर आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो प्लीज़ आस्क आस्क फ्रॉम द इन्विजिलेटर. कभी भी ये मत सोचना कि क्योंकि मैंने देखा है कुछ कुछ स्टूडेंट्स पूछते नहीं है, वो खुद गड़बड़ कर देता है और फिर बाद में बताते हैं कि मुझसे ये गड़बड़ हो गई है. इससे अच्छा आप पहले ही इन्विजिलेटर सर से जो या मैम है आप उनसे पूछ लो कि मुझे पता नहीं है कैसे फिल होगा या OMR शीट में क्या क्या फिल करना है, कैसे करना है. तो आप उनसे पहले ही एक बार कंफर्म कर लो सारी चीज़ें, उनसे पूछ लो. अगर वो बता भी नहीं रहे हैं तो आप एक बार कंफर्म कर लो, उनसे पूछ लो. अगर मैं आपको एक सिनेरियो बताऊं, व्हेन आई एम इन फर्स्ट ईयर, सो एक कोड का प्रॉब्लम हो गया था. हमारा जो कोड था उसमें जो सेंटर कोड था उसमें जीरो लगी हुई थी. ठीक है, जीरो बताया था सर लोगों ने कि जीरो लगाओ तुम कोड का, क्या 3 डिजिट का कोड होता है उसमें जीरो बताया था. बट जो हमारा एडमिट कार्ड था उसमें नहीं थी. तो कुछ स्टूडेंट्स ने लगा दी, कुछ ने नहीं लगाई. उससे क्या हो गया था, काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी उस टाइम पे. मैंने क्या किया था, कोई पूछ ही नहीं रहा था डर के कारण. तो कि कभी डांट ना दे क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे, 12th के बाद फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे थे यूनिवर्सिटी के. तो मैंने तो डायरेक्टली पूछ लिया था कि सर ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, इसको अब क्या डालना है, यानी कि फाइनल मुझे क्या डालना है. अपना क्वेश्चन पेपर लिखने से पहले एक बार सारी चीज़ें चेक कर लो, इन्विजिलेटर सर से पूछ लो. ठीक है. और अपना जब भी आपको पेपर कोई हैंड ओवर करता है, इन्विजिलेटर सर या कोई मैम आपको देती है पेपर कि ये आपका पेपर है, आप एक बार कोड चेक करो. फर्स्टली चेक करो कोड क्या जो आपका एडमिट कार्ड में है वही चीज़ें हैं. देन आप क्वेश्चन चेक कर सकते हो कि क्वेश्चन क्या वही क्वेश्चन है जो यूनिट्स आपने पढ़ी है उन्हीं से क्वेश्चन है. तो आप ऐसे करके चेक कर सकते हो. सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कोड चेक कर लो कि जो एडमिट कार्ड में कोड है क्या पेपर पे भी वही कोड लिखा हुआ है. ठीक है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो. अगर आपके बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाती है, OMR शीट जो OMR शीट रहती है, पहले पहला जो पेपर रहता है फर्स्ट पेज जो रहता है उस पर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो आप उनको सर को बता दो एक बार. ये नहीं है कि आप एंड में ही बता रहे हो, पेपर के एंड में सबसे पहले बता रहे हो. जब वो आपको एक बार साइन करने आएंगे तो आप एक बार उनको इन्फॉर्म कर दो कि सर मेरे से ये वाली मिस्टेक हो गई थी. क्योंकि एक बार मुझसे मिस्टेक हो गई थी कोड में, कुछ BAS करके कोड लिखना था लेकिन मैंने BCS करके लिख दिया था. तो मैंने एक बार उनको इन्फॉर्म कर दिया था कि सर मेरे यहाँ पे मिस्टेक हो गई है. देन उन्होंने रिप्लाई किया था कि हम आपका करा देंगे, आप पहले अपना पेपर अटेम्प्ट करना स्टार्ट करो. तब जब बीच में चेकिंग वगैरह करते हैं वो तब आपका करा देता है, वो ब्लेड वगैरह से आपका कट कर देंगे तो उसकी हेल्प से वो करा देते हैं. ठीक है, तो आप एक बार उनको इन्फॉर्म कर दो, अपनी तरफ से तसल्ली कर लो कि हाँ मैंने सर को बता दिया है या मैम को बता दिया है. ठीक है. नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप क्या करो
कि जैसे आप पेपर वगैरह में बैठते हो, जैसे वो आपको आप उनको एडमिट कार्ड दोगे, वो आपको सीटिंग बताएंगे। सो आप सीटिंग कंफर्म करो। कंफर्म कैसे करोगे? आप खुद चेक कर सकते हो एक बार, वहाँ पे जो कैलेंडर टंगा रहता है यानी कि सीटिंग अरेंजमेंट टंगा रहता है, उसमें कंफर्म कर लो उनसे। अगर आपको डाउट भी हो रहा है ना कि मेरी सीट यही है ना, एक बार कंफर्म कर लो। और अगर तब भी डाउट हो रहा है ना, तो आगे पीछे देख लो। आगे पीछे मीन्स कि आप देख लो कि क्या आपके आगे वाले का रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर है, क्या उससे एक कम है आपके आगे वाले का रोल नंबर, और पीछे वाले का एक ज़्यादा है क्या, और उससे भी ज़्यादा डाउट हो रहा है ना, तो एक बार दोबारा से पूछ लो सर से। हर साथ आपको डांट पड़ेगी, आपकी कॉपी आपकी कॉपी तो इवैल्यूएट होगी ना, क्योंकि अगर आपने एक ओएमआर शीट भी एक ओएमआर का एक जो फिल करने का होता है वो भी गलत भर दिया ना, तो आपको मार्क्स कुछ नहीं मिलेंगे, आपकी कॉपी रॉन्ग होएगी। क्योंकि एकेटीयू में अब स्कैन हो रही है कॉपी, अब स्कैन होके जो टीचर्स हैं उनके पोर्टल्स पे जाती है, वो चेक करते हैं। अब वो वाला सिस्टम नहीं है एकेटीयू में कि आप मैनुअली चेक हो रहे हो। और जब से मैंने एडमिशन लिया है, जब तक तो सारी ऐसे स्कैन हो गई कॉपी चेक हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज, आप हमेशा ब्लू और ब्लैक पेन यूज़ करोगे कॉपी पे, जिससे कि आपकी जो कॉपी है वो अट्रैक्टिव फील होएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपने एक ही पेन से सारा पेपर कर दिया है, ठीक है। ब्लू और ब्लैक पेन, ये भी नहीं है आप हाइलाइटर यूज़ कर रहे हो, नहीं, ऐसी चीज़ें मत यूज़ करना। ब्लू और ब्लैक पेन, पेंसिल भी यूज़ नहीं करते हैं, ब्लैक पेन से डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ऐसे नहीं है जैसे हम ट्वेल्थ में करते थे। तो नेक्स्ट थिंग है कि आप मार्जिन डाल सकते हो। मार्जिन दैट्स अप टू यू कि आप डालना चाहते हो या नहीं। आपकी जैसे कॉपी होती है ना, तो जैसे ये है, मैं आपको बताऊं, ये पेपर है तो आपकी कॉपी ऐसे वर्टिकल में आपकी कॉपी ऐसे रहती है, ठीक है। आई डोंट नो ये वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल, आई थिंक हॉरिजॉन्टल है। सो आपकी कॉपी ऐसे रहती है। सो आपकी कॉपी ऐसे रहती है ना, तो जैसे यहाँ से स्टार्ट है तो आप यहाँ पे एक मार्जिन डाल सकते हो। सो आप मार्जिन डाल सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप मार्जिन डालना चाहते हो या नहीं डालना चाहते, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप नेक्स्ट टिप इज कि आप कभी भी कोई क्वेश्चन लीव मत करके आना। फॉर एग्जांपल आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसको लीव मत करना कि आपने उसको छोड़ ही दिया, आप करोगे नहीं उसको। आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं भी आता है, आप सबसे लास्ट में, जब आपका पेपर जितना आता था फिनिश हो गया, लास्ट में कर दो। 2 लाइन लिखोगे, 3 लाइन लिखोगे, 4 लाइन लिखोगे, कुछ तो लिखोगे उसके बारे में। वो नहीं आता उसके बारे में लिख दो, उससे रिलेटेड लिख दो, उससे रिलेटेड कोई और कोई टॉपिक हो वो लिख दो। बट क्वेश्चन कभी भी मत छोड़ के आना, क्योंकि ये काफ़ी गलत चीज़ होती है क्वेश्चन छोड़ना, क्योंकि उसमें आपको 0 मार्क्स मिलेंगे डायरेक्ट। अगर आप कुछ करके आओगे, मे बी इट कैन बी पॉसिबल एग्जामिनर आपको 2 मार्क्स दे दे, आपको 5 मार्क्स दे दे, ठीक है। देन नेक्स्ट इज, आप कभी भी ये नहीं करोगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जा रहे हो, क्योंकि अब एकेटीयू ने अपना जो पैटर्न है वो चेंज किया है। हमारे टाइम पे हम इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन मोस्टली क्या करते थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए, ठीक है। बट ऐसे नहीं करना है। अब क्या कर रहा है एकेटीयू, अब अपना पैटर्न चेंज कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हटा के जो क्वेश्चन अब तक नहीं पूछे गए वो भी डाल रहा है। हमारे टाइम पे फिजिक्स पे एक लेज़र का क्वेश्चन आता था, वो परमानेंटली आता था, हमेशा आता था। तो जो बच्चे, मीन्स जो बच्चे, क्या हम भी करके गए थे, बट हमने क्या किया हुआ था, हमने और टॉपिक्स भी पढ़े हुए थे। तो उसमें एक लॉस ऑफ सिग्नल करके एक्विटेशन का टॉपिक आता है, तो वो वाला टॉपिक आज तक पूछा नहीं गया था, 2-3 मार्क्स का आता था, वो 2 नंबर में आता था। अब वो 7 नंबर में दे दिया था हमें, ठीक है। और इतना सा टॉपिक था, क्या ही बता दूँ, जिसने किया होगा, जिसने वो बस ये भी पढ़ लिया होगा ना लॉस ऑफ सिग्नल, वो बना बना के लिख देगा उसको, ठीक है। तो ये मत करना कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ के जा रहे हो उनमें, ठीक है। आप क्वांटम की हेल्प ले सकते हो, उसमें आप देख लो कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, किस पैटर्न में पूछे गए हैं। क्वांटम की हेल्प ले सकते हो, बट उसके आंसर्स को कभी भी रटना मत, कि आप डायरेक्टली रटोगे तो भूल जाओगे, जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ लगभग लगभग, अगर एक 7 नंबर का क्वेश्चन है, लगभग लगभग आपको 2, ढाई, 3 पेज भरने रहते हैं। मैक्स टू मैक्स आप एक 7 नंबर के क्वेश्चन में 3 पेज भर सकते हो, क्योंकि 32 पेजों की कॉपी रहती है। उस पर आपको 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन 7 नंबर के करने रहते हैं, और 7 क्वेश्चन आपको 2-2 नंबर के करने रहते हैं। तो आप हद से हद 3, ढाई, 2 पेज भर सकते हो एक 3 क्वेश्चन के नंबर, एक 7 नंबर के क्वेश्चन में। दैट्स अप टू यू कि आपकी कितनी लिमिट है, बट आपको रिलेवेंट पढ़ना है, उसमें अड़गम सड़गम मत भरना, वरना नंबर भी अड़गम सड़गम ही मिलते हैं एकेटिव में। और सीरियसली बताऊँ, लिखने के बाद भी एकेटिव अड़गम सड़गम नंबर देता है। अड़गम सड़गम मतलब अपनी मर्जी से नंबर देता है, ठीक है। सो अभी तो जो मैंने लिखा हुआ था मोस्टली सारी चीज़ें हो गई हैं। सो अभी तो मैंने जितनी राइट डाउन पॉइंट्स किए थे वो कवर हो गए हैं। हम रिकैप कर लेते हैं थोड़ा सा
कि जो अगर लास्ट की वीडियो भी देख रहा है उसको थोड़ा हेल्प हो जाए। अगर आप फर्स्ट ईयर से हो, आपको एडमिट कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड चाहिएगा, आईडी कार्ड चाहिएगा। एडमिट कार्ड पे स्टैम्प होनी ज़रूरी है। अगर आपको मैथ्स का पेपर है तो कैलकुलेटर ले लेना, अपनी सीनियर से ले लेना। कैसियो का कैलकुलेटर चलता है, आई थिंक 1000 का चलता है। आप एक बार कंफर्म कर लेना अपने सीनियर से या अपने कॉलेज में, ठीक है। थर्ड थिंग, अगर आपसे ओएमआर शीट में कोई गड़बड़ हो गई है, एक बार सर को बता देना बिफोर द एंड ऑफ द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले एक बार उनको इन्फॉर्म कर देना मेरे से गड़बड़ हुई है, कि वो आपका ब्लेड वगैरह अरेंज करा दे, जिससे कि आपकी जो गलती है उसको वो इरेज करके आप वहाँ पे दोबारा से अपनी एंट्री कर सको, ठीक है। फोर्थ थिंग, अगर आपसे इन चांस कभी भी कोई मिस्टेक होती है या कुछ भी गलती हो जाती है आपकी ओएमआर शीट में या किसी भी उसमें, वो आपको वेरिफिकेशन शीट देता है, उसमें एक बार शेयर कर देना सर से या टीचर से, वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। वैसे करते हैं, हमारे से कभी मिस्टेक हो जाती है वो हेल्प कर देते हैं, ठीक है। फिफ्थ थिंग, आप जब भी अपनी सीट पे बैठोगे तो ऊपर नीचे यानी कि थोड़ा साइड में देख लेना कि इसने चिट वगैरह तो नहीं डाली हुई है, क्योंकि एकेटीयू में चिट वगैरह कोई बच्चे यूज़ करते हैं कि कभी चिट किसी और ने डाली लग जाए आप पर, तो नाम आपका आ जाए, तो आप एक बार चेक कर लेना। सिक्स थिंग, ब्लू और ब्लैक पेन लेके जाना, नोट ये मत करना सारा पेपर ब्लैक से या ब्लू से ही कर दिया। सेवन थिंग, आप मार्जिन डाल सकते हो, इट्स अप टू यू। एट थिंग, कि आप क्या करोगे, क्वांटम से क्वेश्चन नहीं रट के जाओगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लोगे और जो अदर क्वेश्चन है उनको भी पढ़ लेना, ठीक है। नाइन थिंग, यस, नाइन थिंग एंड द इम्पोर्टेंट थिंग, कभी भी कोई क्वेश्चन लीव मत करना, चाहे आता भी नहीं है उसको भर ही आना। भर ही आना इन द सेंस कुछ वैलिड भर के आना, ये नहीं है कि आप सॉन्ग लिख के आ रहे हो, सो कुछ वैलिड भर के आना, नंबर मिल जाएंगे। और बस यही है, और अभी तो यही है। और अगर आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स एंड कुछ मेरी गाइडेंस की नीड है, गाइडेंस नहीं कह सकते, अगर कोई हेल्प की नीड है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। दिस वीडियो इज़ फॉर द स्टूडेंट्स, जो कि क्योंकि हमारे टाइम पे हमें इतना गाइड नहीं किया था किसी ने, कभी सीनियर्स या कोई रिलेटिव्स के बच्चे वगैरह या भाई बहन होते थे वो बता देते थे, उनसे थोड़ा देख देख के या फिर अपना ही एक्सपीरियंस किया है हमने। सो क्योंकि हर किसी का एक्सपीरियंस अलग रहता है, ये नहीं है कि अगर आप 5 साल बाद पास आउट हो रहे हो, सॉरी, मैं 5 साल बाद पास आउट हो रही हूँ, मेरे बाद पर कोई 5 साल बाद पढ़ रहा है तो उसका भी यही एक्सपीरियंस रहे या उसके टाइम पे भी यही रूल्स या रेगुलेशन रहे। और हाँ, अपनी कॉपी में कभी भी नंबर और एड्रेस मत लिख के आना, यूएफएम लग जाएगी। और वो 50 रुपये का 100 रुपये का रखने वाला सिस्टम नहीं है अब, क्योंकि स्कैन होती है कॉपी, तो जो स्कैन करेगा उसकी जेब में चले जाएंगे पैसे। कभी आप ये सोच रहे हो कि बोर्ड में रख के आते थे ऐसे पास हो जाएंगे, नेवर राइट द नेवर राइट द एड्रेस एंड द फ़ोन नंबर इन द कॉपी, अदरवाइज यूएफएम डाल देते हैं हमें अनफेयर मीन्स, यानी कि फिर कॉपी छूटती नहीं है आराम से, ठीक है। सो अभी तो ये वीडियो यही एंड होने वाली है, सो बाय बाय।